हरियाणा रोडवेज विभाग द्वारा बीते माह रोडवेज कर्मचारियों के तबादलों के लिए बनाई गई ऑनलाइन पॉलिसी कर्मचारियों के गले नहीं उतर रही। पॉलिसी को कर्मचारियों के अहित में बताकर परिवहन मंत्री से मुलाकात करने के बाद भी जब कर्मचारियों की मांगों को माना नहीं गया तो सोमवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने काम छोड़कर गोहाना बस अड्डा परिसर में 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया तथा पॉलिसी वापस न लेने पर 11 जून को मंत्री का घेराव करने की चेतावनी दी। इस मौके पर अशोक खोखर, सरवर लाठर, नीर लाठर, राज सिंह बनवासा, आशीष हुडा, संदीप लठवाल, अनिल गंगाना, वीरेंद्र देशवाल, अनिल लठवाल, सुशील शर्मा, खिलाड़ी कुलदीप, अशोक पांचाल और अनिल कथुरा आदि मौजूद रहे। देखिए, सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है, बार बार मीटिंगें बुलाई जाती हैं, लेकिन दरअसल कोई काम नहीं होता। 10 मार्च को मीटिंग में हमारी 500 मांगों पर सहमति बनी थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि 500 मांगे हम 1-2 महीने के अंदर कर देंगे। हमने 10 अप्रैल का समय दिया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद फिर हमने 16 मई को भी मीटिंग थी हमारी डीजी साहब से। हमने कहा जी हमारी मांगे जो हमारी मान रखी है वो पूरी करो, लेकिन कोई फाइल नहीं चलाई। इसके विरोध में हमें सारे प्रदेश के कर्मचारी विरोध सब होता था और इसके विरोध एक काम और कराया, हमारा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। जो कर्मचारी 100 किलोमीटर दूर काम करता था उसकी 250 किलोमीटर दूर बदली कर दी। ऑनलाइन में तो क्या दिक्कत था? उसमें क्या सर, क्या मैम, उसमें जैसे ब्लाइंड है कोई, किसी के 1 साल के कम टाइम में रिटायरमेंट करा जाए, कोई हैंडीकैप है, वो पॉलिसी में दे रखे थे, उनका पॉलिसी का वायलेंस करके उनको भी बदल दिया। और पहले बाद में मंत्री जी ने कहा था 50 से 60 किलोमीटर की नजदीक हम बदली करेंगे, लेकिन कर्मचारी भी 250 किलोमीटर दूर बदली कर दी है। तो अभी पॉलिसी बनाई है या ट्रांसफर कर दी है? ट्रांसफर कर दी है जी, 1883 कर्मचारी ट्रांसफर कर दिए हैं। किसी पल को उठा करके सरसा कर दी है, फिर दफा उठा करके बड़ा कर दी गई है। 1883 आदमी को ऑनलाइन ट्रांसफर करके ज्वाइन करवा दी, उनको रिलीव करके ज्वाइन करा दिया है। अच्छा, तो आज ये जो मतलब एक ज्ञापन भी तैयार कर दिया है आपने, ये जीएम के माध्यम से सीएम के नाम जाएगा? सीएम साहब ने कराई, सीएम के। तो आज फिर आप काम छोड़े बैठे हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं तो होगा। ये प्रभावित तो भी नहीं मानी सरकार। 11 जून को मंत्री जी घेराव करने जा रहे हैं फरीदाबाद में, फिर भी माने तो 26 जून को प्रदेश का पूरे रोडवेज तक का जाम रहेगा। हरियाणा सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। कर्मचारियों के 300 किलोमीटर दूर तबादले किए गए हैं। 1 दिन का इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। यदि सरकार नहीं मानती तो 11 तारीख को परिवहन मंत्री का घेराव किया जाएगा। उससे भी नहीं मानेगी तो 26 तारीख को चक्का जाम होगा 1 दिन के लिए। और जैसा हमारा साझा मोर्चा हरियाणा प्रदेश आदेश जारी करेगा, हम उन पर खुलते रहने का काम करेंगे। अच्छा अशोक जी, जैसे लगातार है ना आप ये हरियाणा साझा मोर्चा, कर्मचारी साझा मोर्चा है, दूसरे भी हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में लगे हुए, लेकिन अभी तक कोई मांग नहीं मांगी। देखिए, सरकार क्या करती है जी, जब भी हम कानून देते हैं, मीटिंग बुलाती है, लेटर डालती है, बुलाती है मीटिंग है और मैं सारी बातों यस करती है, हाँ रहा है बिल्कुल बस जायज़ मांग तुम्हारी और मांगों पूरी करेंगे। लेकिन उसके मीटिंग के बाद आंदोलन स्थगित होने के बाद उनसे जो फिर वादा खिलाफी करती है उनको दरअसल लागू नहीं करती। तो सरकार का लगा लो कि चुनाव में 1 साल बाकी है, तो बिल्कुल अगर जब चुनाव होता है तो ये जो रोडवेज के कर्मचारी पिछले मेरे ख्याल में 8-9 साल से लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो चुनाव में 2024 चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा है उसके आह्वान पे 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि जो ऑनलाइन तबादला नीति है उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि चालक इंस्पेक्टर कलरक कोई भी कर्मचारी रोडवेज का आया है वो 300 किलोमीटर दूर तबादला कर सकती है। सरकार कह रही थी 9 वैसा 100 का अंदर रखेंगे, मगर उन्हें अपना वादा खिलाफी किया। दूसरी और गोहाना उपकेंद्र में परिचालक के पद पर कार्यरत कुलदीप ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 8वीं खेल प्रतियोगिता में 5 किलोमीटर की रेस, 10 किलोमीटर की वॉक और 10 किलोमीटर की रेस में एक साथ 3 सोने के तगमों पर कब्जा किया। मेडल लेकर लौटे कुलदीप का उनके सहयोगी कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया और उनके बेहतर भविष्य की कामना भी की। इस दौरान कर्मचारी नेता अशोक खोखर ने कहा कि मेडल लूटना तो हमारे देश और प्रदेश के खिलाड़ियों का बाएं हाथ का खेल है, मगर कल जो तस्वीर संसद के बाहर देखी गई उनसे मन बहुत दुखी है। और किसने क्या कहा सुनते हैं। आप देख रहे हैं जगत प्रभात, हम देखते हैं हरियाणा रोडवेज में परिचालक की पोस्ट पे हैं और लगातार इन मेडलों को लूटते रहते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को लुटेरा कहा जाता है, वो जहाँ भी जाएंगे अपना खेलों के मामले में खेल क्षेत्र में मेडल लेके ही लौटते हैं। और कुलदीप जी का लंबा एक अनुभव हो गया है मेडल लेके। अब ये 3 गोल्ड मेडल लेके आए हैं और मेडल लेके पहुँचे तो इनके साथियों ने इनका स्वागत किया।
मैं इनसे जानना चाहूँगी कि ये किस तरह से क्या प्रतियोगिता थी और किस तरह से इस खेल में ये मेडल लेके आए हैं। ये आपके गले में 3 मेडल देख रही थी, ये कौन सी प्रतियोगिता थी और कब से कब तक थी? ये 8वीं नेशनल प्रतियोगिता 27 से 28 मई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई है। प्रतियोगिता का नाम क्या था? भारतीय खेल संघ फाउंडेशन थे जी, तो आपके कितने मेडल आए हैं इसमें? मेरे 3 गोल्ड मेडल आए हैं। 10 किलोमीटर रेस में, 5 किलोमीटर रेस में और 5 किलोमीटर वॉक में, तीनों में मेरा गोल्ड मेडल है। हराया किसको आपने? इसमें 15 राज्यों के खिलाड़ी थे जी, करीब 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इसमें, और मेरे ग्रुप में 30 खिलाड़ी थे, अलग अलग राज्य के थे, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो इसमें वजन का होता है या एज का? इसमें एज फैक्टर होता है। अच्छा, ये मतलब आपके कितने गोल्ड आ चुके हैं अब तक? मेरे करीब 135 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका हूँ। तो मतलब लगातार आप गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं और आपके साथी है ना डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सिफारिश भी करते रहते हैं कि इनका जो प्रमोशन है वो इस बेस पे हो, इस मेडल पे। तो कोई बात बनी है अभी तक? नहीं, हमारे प्रधान जी ने पूरी कोशिश कर रखी है जी। मेरी बात भी डीजी साहब से उठाई थी और मेरी फाइल भी आगे गई हुई है जी। भगवान की दया से हो सकता है प्रमोशन हो जाए। तो ये जो ये लूट रहे हैं आप मेडल, ये कब तक जारी रहेगी ये लुटाई? जब तक मेरे परिवार का मेरे साथ है, इनका आशीर्वाद है, तब तक मैं कोशिश जारी रखूँगा। मैं हर इवेंट्स में आपके साथ रही, तो कैसा लग रहा है आपके साथी जब आप? हम सभी साथियों को बहुत गर्व है कि ऐसा हुनर साथी हमारे बीच में है जो बार बार मेडल जीत कर हमारे विभाग का और सोनीपत घुमा डिपो उनका कर रहा है। मैं प्रदेश के साझा मोर्चा की तरफ से भाई कुलदीप को बार बार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं उनको देता हूँ। और मैं ये विभाग से सरकार से मांग करता हूँ कि प्रमोशन की जाए। पीछे डीजी साहब से बात की इनकी प्रमोशन की, इंक्रीमेंट तो लगी है इनकी, लेकिन प्रमोशन नहीं हुई है। बहुत फाइल मंगा ली उनकी और मुझे उम्मीद है कि अगली मीटिंग में हम फाइल उनके बाद प्रमोशन करवाएंगे। अच्छा अशोक जी, एक तरफ तो मान सम्मान बढ़ रहे हैं खिलाड़ियों का लगातार, एक कल 2 तस्वीर देखी होंगी आपने, एक संसद की, लोकतंत्र का एक मंदिर जनता को समर्पित कर दिया, एक तरफ इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत बड़े, आप सबको जानते हैं, कल उनकी तस्वीर भी देखी होगी आपने, क्या कहेंगे? बहुत भयानक त्रासदी मानता मैं तो, दिल को दबदोड़ देने वाली तस्वीरें थी। ऐसा इतना बुरा बर्ताव देश के टॉप के खिलाड़ियों से हुआ है, ऐसी उम्मीद हम सरकार से नहीं करते थे। सरकार ने बहुत गलत बर्ताव किया है। जो दोषी है, जो बलात्कारी है, वो आराम से संसद में बैठा है और देश की जो बेटी न्याय मांग रही है उनको सीटा जा रहा है, अन्याय हो रहा है। इसके लिए हम बहुत दुखी हैं, सारे साथी हमें बहुत पीड़ा है इस बात की। इतना बुरा बर्ताव जो हुआ है वो सहन करने योग्य नहीं है। तो फ्यूचर में खिलाड़ियों का अगर ये चलता रहा सब जो तस्वीर आपने और हमने देखी, तो क्या फ्यूचर इन खिलाड़ियों के मानसिक जो प्रतिकूल असर पड़ेगा और इन खेल डाउन जाएंगे और जो बच्चे मेहनत करते थे उनके दिमाग पर, उनके परिवार पर गलत असर पड़ेगा और इनके देश को और प्रदेश को नुकसान होगा। बहुत बड़ी बात कही है अशोक जी ने। वैसे तो हमारी भी जगत मान की तरफ से कुलदीप जी को शुभकामनाएं, लेकिन एक तस्वीर थी जो कल बहुत ही भयानक थी, दर्दनाक थी। फ्यूचर में ऐसा ना हो, खिलाड़ी प्रोत्साहित रहें और देश के लिए मेडल लेके लाते रहें। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।